नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग रामारिया स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल पर। देखिए, जैसलमेर की विश्व प्रसिद्ध पटुओं की हवेली, मनभावन शीश महल, बेशकीमती बर्तन, चांदी का फर्नीचर, सजीव पेंटिंग्स, सोने से मढ़ी हुई छतें, नगर सेठ पटुओं द्वारा उपयोग किए गए इंपोर्टेड लग्जरी सामान, हवेली का इंटीरियर एवं कुशल आर्किटेक्चर तथा पीले पत्थर पर की गई दुर्लभ ऑर्नामेंटल नक्काशी। हेलो गाइस, मैं हूं राजस्थान के जैसलमेर में और अभी खड़ा हूं पटुओं की हवेली के सामने। 250 वर्ष पुरानी इस 5 मंजिला इमारत को बनाने में चूना, सीमेंट तथा पानी का इस्तेमाल नहीं किया गया था, केवल पत्थरों की इंटरलॉकिंग की गई है। यह प्रसिद्ध इमारत गुमान चंद पटवा के द्वारा सन 1805 में बनवाई गई थी और कहा जाता है कि इसको बनने में 55 वर्षों का समय लगा था। सरकारी गाइड है, इनका नाम है कृष्णकांत जी, और ये हमको तीनों मंजिलें जो भी है सब कुछ घुमाएंगे और पटुओं की हवेली की हमें जानकारी देंगे। ये हवेली का गेट है, अपन हवेली के आगे खड़े हैं। तो इस हवेली का जो मेन जो स्पेशलिटी है, बाहर की साइड में पत्थर के ऊपर ये नक्काशी का काम है। तो लुक लाइक ए वुड बट नॉट आर द वुड, येलो सैंडस्टोन इज द वर्क। इस हवेली के झरोखे, मेहराब, बालकनियों एवं दीवारों पर आकर्षक अति सूक्ष्म नक्काशी है। हवेली के अंदर स्थित म्यूजियम बीते युग की कला, शिल्प, राजशाही ठाट बाट तथा समृद्ध जीवन शैली को प्रदर्शित करता है। तो गुमानमल जी बाफना के 5 लड़के हुए, 5 लड़कों के लिए 5 हवेली बनाया, 5 घर बनाया। जैसा कि आपको प्रारंभ में बताया गया, इस इमारत में पत्थर बिना चूना सीमेंट के इंटरलॉकिंग के द्वारा जोड़े गए हैं। कुछ वर्ष पहले इस हवेली के मालिकों ने यह हवेली अमेरिका की एक कंपनी को बेच दी थी, जो कि पत्थरों की इंटरलॉकिंग को खोलकर अपने यहाँ ले जाकर इस हवेली को असेंबल करना चाहते थे, परंतु इंदिरा जी के हस्तक्षेप से इसे रोककर नेशनल हेरिटेज घोषित करवाया गया तथा अब यह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में है। ऐसा काम लकड़ी, पेपर, कपड़े में इम्पॉसिबल है जो पूरा येलो सैंडस्टोन में है। दरवाजे सब लकड़ी के हैं और बाकी पत्थर के ऊपर डिजाइन बना हुआ है। ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो आज भी ये 5 भाइयों का 5 हवेली है। ये हवेली 1700 में बनना चालू हुआ, 60 में कंप्लीट हुआ। तो ये हवेली 250 साल पुराना है। कब बना ये? 17th सेंचुरी से 60। अभी ऐसा लिखा है कि 1805 में बना है। हाँ, लेकिन इसमें 17th सेंचुरी भी शिलालेख है। अच्छा अच्छा अच्छा, जो अंदर की साइड में है। मेरा इन हवेलियों में 55 गुजरा है जी। तो जितना ये हवेली ऊपर है उतना नीचे भी है। 2 स्टोरी अंडरग्राउंड है। अब इन 5 हवेलियों में तीसरे और चौथे में 7वां पीढ़ी निवास कर रहा है, जिन्होंने यह हवेली बनाया। फर्स्ट वाला जो बिल्डिंग है, जैसलमेर के लोकल आदमी ने 1954 में 60,000 रुपये में परचेज कर लिया जी। तो अभी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या? हाँ, ये हेरिटेज प्रॉपर्टी है। अच्छा, 1961 सेक्शन 3 लगा के 5 हवेलियों को नेशनल हेरिटेज प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट घोषित किया है। न तो इसे कोई तोड़ फोड़ कर सकता है, न कोई बेच सकता है। घूमिए थोड़ा मेरे साथ आप। ये पूरा हेरिटेज है। यहाँ लोगों का बिल्डिंग था। जब 1990 के बाद टूरिज्म चालू हुआ, गवर्नमेंट ने मास्टर प्लान चालू करके सभी बिल्डिंग को हटा दिया। कोई भी टूरिस्ट आए आराम से फोटो ले सके, बिल्डिंग देख सके। 3 हवेलियों में मुगल और हिंदू शैली दर्शाई गई है। अच्छा अच्छा। जब यह हवेली बन रहा था तो रुपया पैसा नहीं था, बार्टर सिस्टम था। अनाज के बदले काम। अनाज ये दूसरी कोई चीज़ है? हाँ, अनाज के बदले काम। 3 हवेलियों को बनाने वाले कारीगर 3 साइड के थे। हिंदुस्तान, पाकिस्तान एक था। पाकिस्तान से मुस्लिम, जैसलमेर के लोकल, गुजरात के सोमपुरा के ब्राह्मण, तीनों ने मिलकर पूरा वर्क किया है। हवेली के आसपास बहुत सारी गलियां हैं जहाँ पर काफ़ी सारे घर तथा दुकानें बनी हुई हैं। चलिए। यहाँ का जो है, हर पुराने घर में नक्काशी है और कार्विंग है, पेंटिंग है, सीलिंग वुड का है। ये गवर्नमेंट का रूल भी है ना यहाँ पे, येलो कलर के अलावा? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। अच्छा, सबने अपनी मर्जी से किया। ब्लैक स्टोन या पिंक स्टोन है, आप यूज कर सकते हो। और टाइल्स, अभी ये कुछ जगह देखो टाइल्स भी यूज हो रहा है। ये टाइल्स। ये क्या पर्सनल रहने का है? ये रहने के लिए घर बने हुए हैं। अच्छा। तो यहाँ का हर घर आपको हवेली के लुक जैसा ही दिखेगा। आइए अब चलते हैं हवेली के म्यूजियम में।
म्यूज़ियम के लिए 150 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से टिकट हमने प्राप्त कर लिए हैं। हवेली की सीढ़ियाँ थोड़ी ऊंची हैं, बुजुर्ग लोग सावधानी से चढ़ें। इस हवेली में अद्भुत शैली का मिरर वर्क है। दीवार तथा छत पर नेचुरल कलर पेंटिंग तथा बेल्जियम ग्लास का कलात्मक वर्क किया गया है। ये लोग जैन बाफना थे। इनके हर घर में मंदिर हुआ करता था। पटवा इनका सरनेम नहीं बल्कि राजा के द्वारा दी गई उपाधि थी। पटवा लोग नगर सेठ थे तथा राजा को फाइनेंस किया करते थे। लाइट नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी, तो एक ही रूम पर कैंडल स्टैंड, ये लोग कैंडल लगाते थे, रिफ्लेक्शन लाइटिंग के वजन में उस जमाने में शेर चलते थे। एक शेर 870 ग्राम का होता था और ये ओल्ड कॉइन्स है। तो पटवा वाज द क्लेवर मर्चेंट यूज फॉर द ओल्ड कॉइन्स इन द वेट, तो वेट इन द मेजरमेंट 50 कौड़ी। ये बीटल नेट कटर अफीम तो बहुत सॉफ्ट होती है ना सर? अलग अलग शरूतें हैं। नहीं, अफीम तो वैसे इसमें दूध भी आता है। फॉसिल्स ऐसे बोलते हैं, सी सेल फॉसिलाइज्ड स्टॉक। आज से 15 करोड़ वर्ष पहले जैसलमेर सी था, समुद्र था। उसके बाद में ये डेजर्ट और माउंटेन में कन्वर्ट हो गया। तो सी एरिया में आपने देखा होगा बैक्टीरिया, अमीबा, होमोलाइट्स, ये सब नेचुरल डिजाइन है। तो इस स्टोन का स्पेशलिटी है कि आप दूध में डालोगे तो दही में कन्वर्ट होगा। जिस पत्थर में लाइम, कैल्शियम और बैक्टीरिया के ज़्यादा से ज़्यादा अंडस मौजूद होंगे तो दूध में डालने से दही में। ये पत्थर फतेहपुर सीकरी, आगरे का ताजमहल, जामा मस्जिद, जैन टेम्पल हर जगह लगा हुआ है। ये सब गांधी जी के टाइम के 19th सेंचुरी के हैं। इस हवेली में सागौन का यह नक्काशीदार गेट लगा हुआ है जो कि लगभग 200 वर्ष पुराना है। 3 सेंचुरी का फर्नीचर है जो मेड बाय बेल्जियम का लकड़ी का फर्नीचर है। बेल्जियम ग्लास का कोटिंग है और वो जीरोक्स कॉपी कार्बन लगा के फोटो कॉपी करते थे। और ये 80 साल पुराने पंखे हैं तो हस्बैंड वाइफ के लिए संडे मंडे दोनों साइड यूज होता है। 1935 के बाद में राजा के टाइम में जेनेटर वाला लाइट आ गया था तो सेठ और सेठानी दोनों ही हवा अब यहाँ कितने करेंगे? ये इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है, बिजली से चलने वाला फैन है? बिल्कुल बिजली से चलता है, तार दिया हुआ है। पहले में शादी होता था तो ऐसा कॉस्ट्यूम यूज करते थे। ये पूरा जद्दोजी वर्क है। ये फोल्डिंग वाला साइकिल है, ये पालकी है। तो ऑल टाइम में लेडी का फेस ओपन नहीं था, घूंघट पर था। साइडों में तो हुक से कपड़े से कवर करके सेठानी को बाहर और शादी में यूज होता था। और ये कम्बोट है, तो ये रूम के अंदर रूम बना हुआ है। कुछ कमरे गर्मी में ठंडे, कुछ सर्दी में गर्म। तो ये क्लाइमेट के हिसाब से हवेली और हवेलियों के रूम बने हुए हैं। के ताले हैं, जैसे अपन हवेली के बड़े गेट में एंट्री किया तो 5 हवेलियाँ हैं, तो 5 हवेलियों में अंडरग्राउंड में ये सब ताले यूज होते थे। और ये वाला ताला हस्बैंड और वाइफ का है, सेठ और सेठानी का है। अगर सेठानी को ज्वेलरी चाहिए तो सेठ जी के पास जाना पड़ता था। अगर सेठ जी को रुपया पैसा चाहिए, सेठानी के पास इसमें 2 चाबी है, दोनों चाबी 2 बार घूमेंगे तो ही लॉक ओपन होगा। ये सेठ सेठानी का ताला है। जैसे बैंक में जॉइंट अकाउंट, तो ये लोग बैंकर्स थे, एक अकेला इंसान नहीं खोल सकता। और ये कुछ सेठ सेठानी एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते थे, ज्योतिष में, वास्तु में, पंडित में। ये राशिफल के हिसाब से ताले, स्कॉर्पियो, लॉयन, कैमल, डियर, एलिफेंट। और ये ऊंट के ऊपर यूज होता है, कैमल के ऊपर। इनका जो बिजनेस चलता था कैमल कारों द्वारा। कैमल है जो डेजर्ट का शिप है। लोहे के चूल्हे होते थे तो लकड़ी कोयले जला के इनके नौकर चाकर खाने, जो भी पॉल्यूशन ऊपर निकलता था। ये ओपन कोर्टयार्ड हवा, रोशनी और पॉल्यूशन के लिए होता था। अच्छा, ये ऊपर से खुला है। कोटिंग है, 200 साल पुराना पलंग है। अच्छा, वुडन है ये और सिल्वर का कोटिंग है इसका। पीकॉक को डांस करते दिखा, जो इंडिया का नेशनल बर्ड है, जैसे बाहर हवेलियों में देखा था आपने। तो ये सब उसी पैटर्न का डिजाइन बना हुआ है, हिंदू आर्किटेक्चर में। और ये 2 टोली है जो अंग्रेजों के टाइम का स्टॉल और बच्चों का, ग्रामोफोन, चौपड़, तिजोरी, ओल्ड बक्से। हिंदू जैन धर्म में सबसे पहले पूजा गणेश का होता है। तो ये डिजाइन देखो, ऊपर देखो, तो सब रिस्टोर्ड मेंटेनेंस किया हुआ है। मेंटेनेंस करने के बाद में कैमरे लगा दिए, जो अपन विजिट कर रहे हैं नीचे सब वॉच हो जाते हैं। ये ड्रेसिंग रूम है, ये 150 साल पुराना फर्नीचर है, 70-80 साल पुराने शेरखानियों के कपड़े हैं। तो उस जमाने में वेलवेट, जरी, कसीदाइन, गोटा पद्धति चलता था। अब राजस्थान में वापस इसका फैशन आ रहा है शादियों में। और ये कबड़ अलमारी है, सामान जैसे पटों की हवेली दिखा रहे हैं ना, सेंटिला दिखाएंगे। उस जमाने में काजल नहीं था, तो ऊपर ब्लैक होता था,
तो काऊ का मक्खन और पीपरमेंट रगड़ के सुरमा, काजल, नजर का टीका। और ये ओल्ड स्विंग मशीन है, विल्सन कंपनी का है, मेड बाय यूएसए, 110 साल पुरानी। तो इधर देखो 110 साल पुरानी सिलाई मशीन। उनके ये हैं रानियां नहीं थी, शेठानियां थी। उनके कपड़े हैं ये। नगद सेठ थे यहाँ के। उस समय में लोग घी पिला देते थे पर पानी नहीं पिलाते थे, इसलिए बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े बर्तन हैं। किचन फैमिली का गाइड किचन आज साहब भी नीचे है। एज कितनी बताई आपने अपनी? 48। मेरी 45 है सर, लगते हैं ना सेम। तो ये देखो किचन है ये। बारिश के समय लोग अंदर खाना बनाते थे, गर्मी और ठंडी में बाहर मिट्टी लोहे के चूल्हे होते थे, इनके नौकर चाकर खाना जो भी पॉल्यूशन। सर वेजिटेरियन होंगे ये लोग, जैन थे? जैन थे, बाफना है ना सर, शुद्ध शाकाहारी। दूसरा ये वाटर रेन हार्वेस्ट, बारिश आता था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्टोरेज के हिसाब से बड़े बड़े। अच्छा ये पानी स्टोरेज है। तो ये कपड़ा लगा, इसमें भी रेन हार्वेस्टिंग, इसमें हवेलियों का सफाई होता था। एक ही पानी को 2 बार, ये रूम साफ कर लिया तो पास वाला। पानी का कमी शुरू से है यहाँ पर। हाँ, और वैसे भी आज से 40 साल पहले जैसलमेर कोई नहीं आता था। मतलब जैसलमेर देखना काले पानी की सजा थी। क्यों थी? पानी की समस्या थी, पूरा डेजर्ट और ड्राई इलाका था, होटल नहीं था, रोड नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। तब जैसलमेर देखने के बदले काम चला है ना, ग्रैंड मेजरिंग पोर्ट्स, माप के हिसाब से अनाज देते थे। तो उस हिसाब से फिर पानी की क्या व्यवस्था हुई यहाँ पर? अभी इंदिरा गांधी कैनल आ गया है। अच्छा, 1985 के बाद में आया है इंदिरा गांधी कैनल, हिमालय, पंजाब, गंगानगर। अब भरपूर है पानी। पानी मई जून में आज भी परेशानी है, कहीं पे पाइपलाइन ब्लॉक हो जाती है, कहीं पे मतलब कचरा आ जाता है। अब तो नई कहावत भी तो आ गई। हाँ। नई एक समय था ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, फैसिलिटी नहीं था। अब नई कहावत की, घोड़ा गाड़ी छोड़ दो, सीधी करो उड़ान, चंद मिनटों में देख लो त्रिकुटगढ़ जैसा। ये जैसलमेर का किला है, त्रिकुट बोलते हैं। इनका डाइनिंग रूम है। जब बाहर से गेस्ट मर्चेंट आते थे, उन्हें राजस्थानी कल्चर में बैठ के खाना। ये फैन, ये हाथ से चलने वाला पंखा है, इसमें हैंडल दिख रहा है। चलने वाला एक चलाता था, 4 आदमी हवा खाते थे। ऐसा टिफिन तो हमारे यहाँ है। ये पुराने ओल्ड पॉट्स। आप भी तो 30 साल पुराने ही हो ना, इसलिए है आपके यहाँ। गेस्ट मर्चेंट या अंग्रेज या बड़े व्यापारी आते थे जी। उनके इंटरव्यू के लिए फ्लॉक डांस वगैरह ऑर्गेनाइज करते थे। जब आप लोग शेड्यूल जाओगे तो सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। यहाँ का कल्चर कि मोरचंग है, अलगोजा है, खड़ताल है, लड़ है, पाकिस्तानी सिंधी शारंगी है, समाइचा है, ये रावण अत्था है। पाकिस्तान में पहले एक ही जाना, यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर 100 किलोमीटर है। और जैसलमेर क्या काम आता था? ट्रांसपोर्टेशन, जैसे यहाँ से अफीम लेके जाना, ड्राई फूड और सोना चांदी लेके आते थे इसमें। इसको काहे पे रखते थे? घोड़े, ऊंट पर? इन औजारों के द्वारा पत्थर पर नक्काशी की गई है। अलग अलग। अच्छा, इसमें सीमेंट वगैरह नहीं लगा, ये इंटरलॉकिंग ही है सब जगह? ऐसा ही इंटरलॉकिंग ये बिल्डिंग के में भी है क्या, सभी जगह? सभी जगह है। ये सेठ लोगों के सोफे हैं, ये इनका ड्राइंग रूम है। उस ज़माने में कोई भी वीवीआईपी ऑफिसर्स, ब्रिटिश या जैसलमेर के राजा या बड़े बिजनेसमैन आते थे, बड़े लोगों का बैठक का कक्ष। चांदी का फर्नीचर है, 150 साल पुराना है, बीच में पार्श्वनाथ भगवान है, ये लोग सुराई है, भीम का पानी वाइन, और ये यहाँ का ट्रेडिशनल पेंटिंग्स है। तो उस ज़माने में ऐसा पहनावा होता था। और ये लकड़ी के ऊपर पेंटिंग, गोल्ड वाटर है, पूरा फॉइल वर्क है। और ये केरोसिन रूम हीटर, नॉन इलेक्ट्रॉनिक हीटर है। गीजर है, गीजर गीजर पानी गर्म करने के लिए? नहीं, रूम को गर्म। अच्छा, रूम हीटर है ये, केरोसिन से जलता था? और हाँ, और वो भी नॉन इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज है जो ओके। मिट्टी के तेल से चलता था, केरोसिन से। इसमें कंप्रेसर वगैरह सब रहता होगा। मिट्टी के तेल? हाँ, केरोसिन। तो ये लोग अंबानी थे, अंबानी भी ये हवेली देख के गया 9 साल पहले, पर ये बाफना लोग नहीं गए अंबानी का घर देखने। कृष्णकांत जी, आप बता रहे हैं 5 बेटों के लिए हवेली बनाई है, तो 55 साल इस हवेली को बनने में लगे हैं, सही कह रहा हूँ मैं? 60 साल लगे हैं। तो जिन बेटों के लिए बनाई वो तो बूढ़े हो गए होंगे वो तब पीढ़ी तक। चला गया हवेलियाँ बनते बनते, और वो 5 बेटे वो भी चले गए। उसके बाद में ग्रांड सन ने कंप्लीट करा है। सही बात तो ये है, सही बात तो ये है
कि जब पैसा हो तभी उसे भोग लेना चाहिए, है ना। भविष्य की योजना इतनी बड़ी भी नहीं बनाना चाहिए कि वो लोग जी नहीं पाए इसको। चलिए, नहीं, उन्होंने अपनी पीढ़ी का सुख कर लिया। पीढ़ी का सुख किया। उस जमाने में ये चीज़ें बहुत बड़ी बात थी। हर एक के पास में तो रेडियो नहीं होता था। अब ये वाला जो कक्ष है सेठ सेठानियों का प्लेइंग रूम है, एंटरटेनमेंट मनोरंजन कक्ष। तो ये लोग फ्री टाइम में चेस, चौसर, चौपड़ गेम्स खेलते थे चूरों के साथ में। और ये ईरान के कारीगर द्वारा पेंटिंग गोल्ड वाटर है, पूरा वुड के ऊपर है, इसे रिस्टोर मेंटेन किया हुआ है। और ये कबर्ड है, अलमारी, वुडन पेंटिंग, ये हिंदू पेंटिंग है। ये जोधपुर के घंटाघर का मॉडल है। फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए हैं पटवा हवेली की छत पर और देखिए यहाँ से जैसलमेर फोर्ट का विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है तथा पूरा जैसलमेर शहर भी यहाँ से दिखाई दे रहा है। वर्तमान में कबूतर इन हवेलियों के ऑनर कहे जाते हैं। कविता, अनवी को बुलाओ, फोटो क्लिक करेंगे। आ जाओ अनवी बेटा। अनवी इधर खड़े हो, ऐसे पीछे खड़े हो जाओ। अनवी, आपका फोटो खींचना है कि पीछे की डिजाइन का? ऑफ कोर्स डैडी, हम दोनों का। ओके। इस हवेली का निर्माण ईरान के कारीगरों के द्वारा किया गया है। वे दिल्ली के मुगल शासकों के यहाँ काम करते थे। सन 1800 के लगभग जब देश में अंग्रेजों का प्रभुत्व कायम हुआ, तब इन कारीगरों को काम मिलना बंद हो गया। फलस्वरूप वे दिल्ली से अपने वतन ईरान की ओर रवाना हो गए। जैसलमेर उनके मार्ग में होने के कारण उन्होंने यहाँ विश्राम हेतु डेरा डाला। यह खबर महारावल तक पहुँची तो उन्होंने पटवाओं से इन कारीगरों को रोजगार देकर कुछ कलात्मक कार्य करवाने को कहा। तब पटवाओं ने इन हवेलियों का निर्माण करवाया तथा ये कारीगर यहीं बस गए। हवेली के अंदर स्थित इन दुकानों में आप शॉपिंग कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन गड़ीसर लेक की ओर। पटवाओं की हवेली से गलियों के द्वारा हम मात्र 10 मिनट में पहुंच जाएंगे गड़ीसर लेक। अनवी, आओ गड़ीसर लेक चलेंगे पैदल, 10 मिनट लगेंगे, अच्छे से फुर्ती से चलो। हाँ, ये बात, अभी आप रेस में भाग लिए थे ना स्कूल में, सेकंड आए थे, तो चलो फिर तेज। दोस्तों, यदि आप जैसलमेर के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों के सेपरेट वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।